हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का मैथ है, एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 5 अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन को देखेंगे और साथ साथ हम इस फिगर को भी देखेंगे ताकि जो है क्वेश्चन आसान हो जाए। अगर आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हो तो फिगर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिना फिगर और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी प्रॉपर्टीज है, उसको यदि आप नहीं जानते हो तो क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक बार हमको पता चल जाए कि ये फिगर क्या है और फिगर से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हमारे पास है, तो क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाता है। तो कैसे क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। आकृति 6.32 में ये एक आकृति है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में है। ए बी समांतर सी डी है। ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। अब ए बी सी डी के समांतर है, इसका मतलब क्या है कि ए बी और सी डी के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। तो चलो यहाँ से सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारी जो भी बातें हैं वो क्या होगा, क्लियर होती चली जाएगी। चलो तो देखेंगे, ए बी समांतर सी डी ये दिया है हमको। ए बी समांतर सी डी ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। और साथ में क्या कह रहा है कि पी क्यू, देखना पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा का क्या मतलब होता है, यदि कोई दो समांतर रेखा है और दोनों समांतर रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर दे तो वो तिर्यक रेखा है। तो ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है और पी क्यू क्या कर रहा है, दोनों को काट रहा है, एक को पी बिंदु पर एक को क्यू बिंदु पर। इसका मतलब है पी क्यू क्या हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गया। क्लियर है, तो ये तिर्यक रेखा है। अच्छा, तिर्यक रेखा तो है। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ अगर फिगर बनाते हैं तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। ये ए बी है अपने पास और ये सी डी है। क्लियर है, और ए बी समांतर सी डी है। और यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है कि पी और क्यू ये क्या है, पी और क्यू क्या है, तिर्यक रेखा है। तो यदि इस तरह से कोई दिया हुआ हो कि दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो और कोई तिर्यक रेखा उसको काट रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण के युग्म क्या होता है, समांतर रेखाओं में समान होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना, एक्स है ना, क्योंकि पी क्यू आर क्या है, एक्स है ना, तो एक्स डाल दो यहीं पर और यहाँ से ये निकल जाएगा अपना 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। क्लियर है। चलो अब हमको ज्ञात देखो, या इसमें दो बात निकालना था इस क्वेश्चन में हमको, ये x का वैल्यू और एक y का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमको यहाँ से पता हो चुका है। और साथ ही यहाँ पर देखना कि ए बी समांतर सी डी है, ये बात तो क्लियर है ना, ए बी समांतर सी डी है। और जिस तरह से पी क्यू एक तिर्यक रेखा था उसी तरह से पी आर भी एक क्या है, तिर्यक रेखा है। यहाँ से लिखेंगे इसी तरह ए बी समांतर सी डी है और पी आर एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पी आर डी, कोण पी आर डी और बराबर में कोण ए पी आर, कोण ए पी आर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और ये बराबर 127 डिग्री हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखो ये सेम है, ए बी समांतर सी डी है ऊपर वाले की तरह और यहाँ से हमारे पास क्या है, पी आर है। तो देखो ये पूरा कोण जो बराबर हो जाएगा इस पूरे वाले कोण को, यही तो एकांतर कोण है ना, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पूरा कोण दिख रहा है ये इस पूरे कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण से। तो लिख देंगे यहाँ से ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर हो गया। अच्छा, इसके बाद देखना जरा, अब कोण ए पी आर को क्या लिख सकते हैं, कोण ए पी आर, गौर से देखना
कोण ए पी आर जो है ना दो कोणों से मिलकर के बना हुआ है। पहला कोण तो ए पी क्यू और दूसरा कोण क्यू पी आर, यानी इस कोण और इस कोण को मिला करके ये पूरा कोण बना हुआ है, यहाँ से लेकर के ये जो बड़ा एंगल है ये वाला। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण ए पी आर यानी कि ए पी आर ये पूरा कोण बराबर किसका होगा, कोण ए पी क्यू यानी कि ए पी क्यू ये वाला कोण यहाँ तक, और प्लस में कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए पी आर और प्लस ए कोण ए पी क्यू और प्लस वाई, क्योंकि देखो कोण क्यू पी आर का वैल्यू क्या है, वाई है, तो यहाँ वाई डाल दिए। तो कोण ए पी आर का वैल्यू देखना जरा कहाँ पर है, ए पी आर कितना है हमारे पास 127 डिग्री निकाल चुके हैं। तो कोण ए 127 डिग्री यहाँ पर रख दो, 127 डिग्री बराबर कोण ए पी क्यू का देखना जरा, ए पी क्यू ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है ए पी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री और प्लस वाई। अब यहाँ से देखना कि अगर 50 को दूसरी तरफ ले जाए इस तरफ, तो y बराबर हो जाएगा 127 डिग्री, और ये 50 जब इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा, बराबर के चिन्ह के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा -50 डिग्री। तो यहाँ से देखना 7 7, तो ये कितना निकल के आ रहा है हमारा 77 डिग्री। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है कि देख लो यहाँ पर x का वैल्यू 50 डिग्री और y का वैल्यू 77 डिग्री यहाँ से हमको निकल के आ रहा है। तो इस तरह से दोनों मान इस क्वेश्चन में क्या हुआ, निकल चुका है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।